जय वैशाख महात्म बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमस्तुते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो वैशाख मास की जय। 8वां अध्याय अन्न दान न करने का इतिहास। मैं तुमसे कहता हूँ, रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पिछले जन्म के संचित बुरे कर्म से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं बावड़ी तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा पर जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया और मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि अनार्त देश में भुआराकत नामक एक नगर था। वहाँ से मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्न दान नहीं किया और मेरे विचार से इसी कारण मुझे पिशाच योनि मिली है और कोई कारण नहीं देखता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा ही विद्वान धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए। वही कार्य मैं करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र ही घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर वैशाख मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः 9वां अध्याय। इतना सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया। इससे वह चातक और छिपकली तथा साधु महात्मा की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया, और परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उसको न मिलता। उसने किसी को भी कष्ट नहीं दिया, सो किस कारण उसको कुत्ता की योनि मिली? इसका मुझे संशय है। कृपया करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव ने कहा, तुम धन्य हो राजन, जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है। तुम धन्य हो राजन, जैसे तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। यह बात शिव जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उसको परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बताई। उनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बताए।
जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों सेवा इस लोकों की स्थिति हेतु है तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे एक कर्म से धन, संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ के बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आया देखकर महादेव जी खड़े न हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं तो सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ भाग लेने के लिए मेरे सेवक के समान हैं, सब मेरे सेवक के समान। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर और पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यह सभी शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवक के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन, यश तत्काल नष्ट हो जाता है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवक के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन, बल तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए वह उठे नहीं, शिव जी उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही वह उनकी निंदा करने लगा कि अरे देखो, यह कैसा दर्दी बड़ा अहंकारी हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है जिस पर केवल जन्म रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी अहंकारी, महापवित्र, किसी को शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शांति से दुखित, हाथी के चर्म को ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, ना इसमें धीरज है, न ज्ञान, भस्मासुर के डर के मारे दुर्भाग्या, प्रेतादि का संग करने वाला, इसके कुल का कुछ पता नहीं, दुरात्मा, नारद ने ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती जी को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान में ऋत्विक मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती जी को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार का यज्ञ उत्सव तो देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर वह न मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा, हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है और वह तुमसे सहन न होगी। दक्ष सभा में निंदा करता सदैव, वह तुमसे सहन न होगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती जी ना मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेतादिक उनके संग हो गए। जब वह अपने महल पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत किसी ने उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिव जी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहाँ पर सभा के लोग सती से कुछ ना बोले। सती चुपचाप वहाँ खड़ी रहीं और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रहीं। तब दक्ष के रुद्र की आहुति नहीं दी। तब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोधित होकर कहा, जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि, मुनि, महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती जी यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगा और कर्महीन भृगु दाढ़ी मूछ को फड़काने लगा। दक्ष निंदा करने लगा,
यह सब बातें सुनकर सती को अत्यंत क्रोध हो आया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती जी के गिरते हाहाकार मच गया। शिव जी के गण भागकर शिव जी के पास गए और सारी कथा सुनाई। महादेव जी ने काल रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे वहाँ बड़ा महाबलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती जी को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के दृष्टि वीरभद्र, यमराज के समान दिखने वाला वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा। देवता असुर मनुष्य आदि जो यज्ञशाला में उपस्थित थे सबको मारने लगा और भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ दिए। इसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसको वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र की वजह से उसकी रक्षा कर रहे थे, तब इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं प्रकट हो उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौटे। इस प्रकार कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी के शरण में पहुंच गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर इन्हीं प्रकार से समझा बुझाकर शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया। महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को प्रसन्नता के लिए बम बम करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूछा के दांत नहीं लगाए, उससे कह दिया कि पीस कर खा लिया करना। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो महादेव भगवान की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। राधे कृष्ण भगवान की जय। वैशाख मास की जय। मात नर्मदे हर हर।